हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। माई सेल्फ डॉक्टर अरीबा खान, आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट एंड अ रेकी मास्टर। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अ वेरी जर्नल इशू। बहुत ही कॉमन इशू को हम आज डिस्कस करें, जो कि लेडीज़ का बहुत बड़ा मसला है और आजकल ये मेल्स में भी कॉमन होने लगा है, जो कि है ओबेसिटी। ओबेसिटी इज़ अ मेडिकल टर्म फॉर फैटीनेस। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बन चुका है। बच्चे बड़े सब इसका शिकार हो चुके हैं और लोग चाहते हैं कि वो किसी भी तरह स्लिम हो जाएं, और सम टाइम स्लिम होने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अजीब से टोटके आजमा रहे होते हैं और बहुत ही क्रश डाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आप भी मोटापे का शिकार हैं और आप चाहते हैं कि आपका मसला सॉल्व हो जाए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको अपना सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ओबेसिटी इटसेल्फ इज़ अ डिज़ीज़। मोटापा ख़ुद अपने आप में ही एक बीमारी है, क्योंकि ये एक बीमारी को नहीं, ये बहुत सारी बीमारियों को दावत देता है। अगर आपका वेट बढ़ चुका है और आप ओवरवेट हो चुके हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों के लिए एक्सपोज्ड हो जाते हैं, आपको बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने मोटापे से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि वो स्लिम हो जाए, तो इसके लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे अपने आप को स्लिम किया जा सकता है। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप फैटी क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है, और अपना वज़न कम भी किया जा सकता है। ये इम्पॉसिबल काम नहीं है, ये पॉसिबल काम है और इसको सही तरीके से किया जा सकता है। अगर आपको पता लग जाए कि आपका फ़ैट क्यों बन रहा है बॉडी में, सबसे पहले इसकी कॉज़ है कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है और आपके सेल्स फैटी टिश्यूज़ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करें अपने अंदर, तो आपको ओबेसिटी हो जाएगी, आप मोटे हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना चल रहा है। अगर आप फैटी होते जा रहे हैं तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर चेक कराना चाहिए, ताकि आइडिया हो कि आपको कोलेस्ट्रॉल की वजह से इशू हो रहा है। ओबेसिटी का सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि एक फ़ीमेल सिंड्रोम है। ओवरीज़ में सिस्ट बन जाता है और फीमेल्स में ये सिंड्रोम बहुत कॉमन हो चुका है, जिसकी वजह से फ़ीमेल्स का वेट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा होता है। थर्ड कॉज इज़ स्ट्रेस। वो लोग जो ज़्यादातर स्ट्रेस लेते हैं और अपने आप को, अपने माइंड को रिलैक्स नहीं रखते, उनके अंदर भी फैटी डिपॉजिट बढ़ना शुरू हो जाता है और उनकी बॉडी और उनके मसल्स रिलैक्स्ड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फैटी हो जाते हैं। एंजाइटी भी एक कॉज़ है ओबेसिटी की, बिकॉज एंजाइटी की वजह से हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी फैट को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। देन द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ दैट जंक फूड। आप जंक फूड दिन रात खा रहे हैं, आप हर वक्त बाहर के खाने खा रहे हैं, आप फैटी चीज़ें खा रहे हैं, तो आपको ओबेसिटी ज़रूर होगी। सो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। क्या आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं? जंक फूड, फैटी और ऑयली फूड्स खाने की वजह से बच्चे और बड़े आजकल सभी ओवरवेट हो रहे हैं, और वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते और वो अपनी डाइट को इसी तरह फ्रेंच फ्राइज़, जंक फूड और ये सारी चीज़ें खाते रहते हैं। सो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आप ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। देन लोग इसको मसला नहीं समझते और वो डॉक्टर को कंसल्ट ही नहीं करते। उन्हें लगता है ओबेसिटी कोई मसला ही नहीं है, कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन इन दी एंड जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका सोल्यूशन बहुत मुश्किल हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही आपकी बॉडी में फैटी डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ है, आपको उसी टाइम कंसीडर करना चाहिए कि आपके अंदर ऐसा क्या इशू आ रहा है जो आप फैटी होते जा रहे हैं। तो डॉक्टर से कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कोई मेडिकल कॉज़ है तो पहले उसको ट्रीट किया जाएगा, उसकी वजह से आपकी ओबेसिटी ख़त्म हो जाएगी। सेकंड, मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताती हूँ जिसके थ्रू आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ दैट पोर्शन कंट्रोल। आपको पोर्शन कंट्रोल सीखना पड़ेगा। अगर आप फुल प्लेट खाना खाते हैं तो अब आपको हाफ़ प्लेट खाना खाना पड़ेगा। अगर आप जो है एक रोटी खाते हैं तब आपको हाफ़ रोटी खानी पड़ेगी, ताकि आपके पोर्शन कंट्रोल हो। पोर्शन कंट्रोल करने के साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी देर पे खाना खाना पड़ेगा, ना कि आप एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खाएं। सेकंड, आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन चीज़ों से अपना पेट भरना पड़ेगा, या फिर अगर आप स्टीम चिकन लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। फ्राइड आइटम को बिल्कुल छोड़ना होगा और स्टीम और ग्रिल्ड चीज़ों की तरफ आपको आना होगा, ताकि आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकें। साथ में आप नट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, एग ले सकते हैं।
वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अपनी वाटर इंटेक बढ़ाइए। सम टाइम डिहाइड्रेशन की वजह से भी, वाटर इंटेक कम हो जाने की वजह से भी ओबेसिटी हो रही होती है। सबसे बेस्ट इसका सोल्यूशन यही है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स स्ट्रेच होते हैं, जिसकी वजह से आपके फैटी डिपॉजिट बर्न आउट होना स्टार्ट होते हैं। तो एक्सरसाइज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप घर पे ही रहती हैं तो आप घर पे रहते हुए भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। डेली मॉर्निंग में आप जॉगिंग कर सकती हैं, आप घर में वॉक कर सकती हैं। जिस हद तक आप एक्सरसाइज कर सकती हैं आपको करनी चाहिए। डाइट में आप सिट्रिक एसिड का यूज़ बढ़ाइए, जैसे कि ऐसी चीज़ें जो कि खट्टी होती हैं, जैसे कि लेमन हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, इन सारी चीज़ों का यूज़ बढ़ा देना चाहिए। और अपना पेट भरने के लिए रॉ वेजिटेबल्स सैलेड बना लेना चाहिए, उसी को दिन भर खाना चाहिए और फ्रूट्स को खाना चाहिए। साथ में अगर कॉफ़ी को यूज़ किया जाए, कॉफ़ी एक वेट कटर की तरह काम करती है। वो आपकी बॉडी के फ़ैट को, डिपॉज़िट को ख़त्म करती है। तो अगर डेली मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी ले ली जाए तो ये बहुत बेस्ट। इन होम्योपैथी ओबेसिटी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। मेडिसिन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और विद इन 3-4 मंथ्स आपको वाज़े फ़र्क नज़र आता है। तो इफ़ यू वांट ऑनलाइन और फिज़िकल कंसल्टेशन, कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट लिंक मौजूद है। फर्स्ट आपका केस डायग्नोस करेंगे, देन आपको ट्रीटमेंट देंगे, तो आपका ओबेसिटी का इशू सॉल्व हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।